नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। आज पूरा देश कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ रहा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हर दिन 3 लाख से ज़्यादा नए केसेस डायग्नोज हो रहे हैं। कोरोना वायरस की पहली लहर के कंपैरिजन में इस बार वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। एक पर्सन से कई ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। इस लहर में जो कोरोना वायरस की सेकेंड लहर है, यंगर पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो रही है। 18 से 45 साल के लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। जो हमारा अर्निंग पॉपुलेशन है, जो हमारा सबसे एक्टिव पॉपुलेशन है, जिसे बाहर काम करने जाना ही है, यंग पॉपुलेशन, बच्चे, किड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं का इन्फेक्ट होना लाजमी है। अब हमें इस वेव में एक्सपेक्टेड है कि प्रेगनेंसी विद कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे ही एक कपल को पता चलता है कि प्रेग्नेंट महिला में कोविड-19 हो गया है, पूरा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कपल सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, इससे माँ को क्या इफ़ेक्ट होगा, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है क्या, तरह तरह के मन में सवाल आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हम कैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैमिली में किसी को हो गया है या किसी फ्रेंड को हो गया है जिससे आप एक्सपोज हुए थे, तब आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है बहुत नया है। हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में पैथोजेनेसिस पता नहीं है। पिछली वेव में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे। डाटा बहुत हमारे पास नहीं है, लेकिन अब तक जो भी हमें पता चला है उसमें यही देखने को मिला है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं में नॉन प्रेग्नेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं होता, यानी कि वो ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोन नहीं होती है, दोनों एक बराबर होती हैं। या फिर कोरोना वायरस से माँ या बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, बट स्टिल डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खुद को बचा के रखना है। प्रिकॉशन ही ट्रीटमेंट है, इसलिए खुद को कैसे बचाया जाए इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आज हम बात करेंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन पोटेंशियल सोर्स है आपके घर में इन्फेक्शन का। सबसे पहले वो फैमिली मेम्बर जो बाहर काम करने जाते हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेने जाते हैं, आप उन्हें कोविड सेफ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए इनकरेज करें। जब भी वो बाहर जाएं उन्हें N95 मास्क लगाना है, प्रॉपरली लगाना है, जिससे कि आपका नोज़ और माउथ उस मास्क के अंदर पूरा कवर्ड हो और कोई भी एयर का सर्कुलेशन मास्क के आर पार नहीं होना चाहिए। तभी वो मास्क का प्रॉपर यूज़ हुआ। जब भी वो बाहर से आएँ तो जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन करें। मोबाइल एक बहुत बड़ा सोर्स होता है इन्फेक्शन का, उसे सैनिटाइज करें। और बेटर है कि जो भी यूजुअली जो रेगुलर बाहर आते जाते हैं, आप आइसोलेशन में रहें। अगर आपके घर में प्रेग्नेंट महिला है तो आपको पर्टिकुलरली आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। आप जाइए आइसोलेशन में जब तक ये कोविड की जो सेकेंड लहर है, जिसमें इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, सेटल नहीं हो जाता है। आप खुद को एक ऐसे कमरे में आइसोलेट करके रखिए जो वेल वेंटिलेटेड है और जहाँ पे एयर क्रॉस होती हो, प्लस अटैच्ड बाथरूम है। तो आपको आइसोलेशन में जाने से आप जो इन्फेक्शन के जो ट्रांसमिट होने के चांसेस प्रेग्नेंट महिला में होते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरा कि अगर घर में दूसरे बच्चे हैं तो उन्हें कुछ दिन के लिए घर पर ही रखें, होम आइसोलेशन में रखें, बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाने ना दें। थर्ड, हाउसमेट्स, जो आपके घर में काम करती हैं महिलाएं, वो महिलाएं यूजुअली और भी बहुत सारे घर में काम करती हैं, तो किस घर में किसको क्या इन्फेक्शन है आपको पता नहीं है, तो वो एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का, पोटेंशियल इन्फेक्शन का सोर्स है। कई बार वो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स होती हैं, यानी कि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें इन्फेक्शन है, फीवर भी नहीं आता है, लेकिन वो इन्फेक्शन अपने अंदर कैरी कर सकती है। तो ऐसे में कुछ दिन तक, जब तक ये वेव सेटल नहीं हो जाता है, आप हाउस हेल्प्स को हटा दें
लेकिन सैलरी ज़रूर दे, क्योंकि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, कुछ दिन घर का काम खुद कर ले। इन केस अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जब भी हाउस हेल्प आपके घर में आए आप उनसे दूर रहें, उन्हें मास्क पहनने के लिए इनकरेज करें, और जब भी वो किचन में जाएं सेम किचन आप दोनों शेयर ना करें। काम कंप्लीट करने के बाद पूरा जो किचन की सैनिटाइजेशन करने के बाद वो किचन से बाहर जाए। ऐसे प्रोटोकॉल्स अगर स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे तो भी इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। नाउ अगर आप वर्किंग हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? आप प्रॉपर जो कोविड सेफ बिहेवियर है उसे अगर फॉलो करेंगे तो खुद को कोविड-19 के इन्फेक्शन से श्योरली बचा सकते हैं। जो भी आपका वर्क प्लेस है कोशिश करें कि अकेले रहें। N95 मास्क प्रॉपरली यूज़ करें। अगर कॉटन का मास्क यूज़ करते हैं तो यूजुअली N95 जैसा इफेक्टिव नहीं होता है, तो प्रेग्नेंट महिलाएं पर्टिकुलरली N95 मास्क यूज़ करें। फिर कई बार होता है कि जब भी हम ऑफिस में जाते हैं पूरे टाइम तो मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते रहते हैं, लेकिन चाय एंड लंच के टाइम में सारे लोग एक साथ बैठते हैं और अपना मास्क उतार देते हैं। तो इस बात का स्पेशली आपको ध्यान देना है। जब भी आप लंच करें तो आप अकेली जगह पे करें जहाँ पे कोई और ना हो। ये देखा गया है कि अगर आपने N95 मास्क प्रॉपरली यूज़ किया है और आपके कलीग ने भी N95 लगाया है, प्रॉपर जो मास्क एप्लीकेशन है मास्किंग की है, तो जो अगर आप दोनों में से कोई एक पॉजिटिव भी है तो ट्रांसमिशन रेट 2% से भी कम होता है। यानी अगर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मास्क की जाए तो आप खुद को बचा सकते हैं। जो आप ऑफिस आते जाते हैं तो अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करें। जो कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बस ऑटो अवॉइड करें, क्योंकि बस ऑटो में भी गैदरिंग्स होती है और आपको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ट्रैवलिंग, पार्टी, रिलीजियस गैदरिंग अवॉइड करें जब तक कि ये कोविड लहर समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक कि ये जो पीक केसेस का चल रहा है समाप्त नहीं हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखोगे तो आप खुद को बचा सकते हो कोविड-19 के इन्फेक्शन से। और भी कई चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे कि आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है हमारे लिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप खुद को बचा सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वो केस जब आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है या किसी फ्रेंड से आप मिले हों जो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। ऐसे में क्या करना है? ऐसे में जो पॉजिटिव हैं आपके फैमिली मेम्बर, उन्हें आप होम आइसोलेशन में डाल दें, खुद भी आइसोलेट हो जाएं, अपनी टेस्टिंग कराएं, RT-PCR कराएं। अगर RT-PCR पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर RT-PCR नेगेटिव आता है उसके बाद भी आप होम आइसोलेशन में रहें, खुद को आइसोलेट करके रखें और अपने सिम्टम्स को फॉलो करें। कोई सर्दी, खांसी, टेस्ट में चेंज, स्मेल में चेंज, अगर आपको बुखार जैसी कोई फीलिंग आ रही है, आपका अगर डायरिया अभी के टाइम में जो ये सेकेंड वेव आई है उसमें डायरिया बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, पेट खराब लोगों का हो जा रहा है, तो डायरिया जैसा सिम्टम, या फिर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, अगर आपको ज़्यादा थकावट लग रही है तो इस सिम्टम को आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यानी कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम आते हैं तो आपको डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि नहीं ये माइल्ड मॉडरेट डिजीज़ है तो आप होम आइसोलेशन पे ही मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, होम आइसोलेशन पे ही अपने डॉक्टर से एडवाइस करके दवाइयों से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रही बात होम आइसोलेशन की, होम आइसोलेशन में अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, हाई प्रोटीन डाइट लें, इम्यूनो बूस्टर्स लें, हल्दी लें, नींबू लें, अदरक की चाय लें, सिनेमन टी लें, मतलब दालचीनी की चाय लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, तेल मसाले कम खाएं, रेस्ट करें, एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इससे आपको इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है। खुद को डी स्ट्रेस करें,
पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने अगल बगल बहुत ज़रूरी है। हम अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। कई बार कई लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से डिप्रेस हो जा रहे हैं। ये आपको आपके जो सराउंडिंग्स में है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ध्यान करें, योगा करें, इससे आपको एनर्जी मिलती है और चारों तरफ पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो बंद करें। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जो विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक सप्लीमेंट्स के लिए आपको बताती है, वो आप लें। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है, अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी एडवाइस की गई है, ये प्रेग्नेंट महिलाएं ना लें। जब भी आपको सिम्टम्स में कोई भी लगता है कि बढ़ोतरी हुई है तो आप अपने डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्ट करें। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कोई सिम्टम्स आया है तो नज़दीकी अस्पताल में कॉन्टैक्ट करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीनेटल चेकअप्स बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में फीटल वेलबींग और मदर की हेल्थ को देखने के लिए। लेकिन कुछ एंटीनेटल चेकअप्स जो हैं हम अभी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाओगे वहाँ बहुत सारी और गैदरिंग्स आप एक्सपेक्ट करते हो। उसमें किसको कोरोना पॉजिटिव है, किसको इन्फेक्शन है, आपको नहीं पता है। तो आप अपने डॉक्टर से, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लीजिए। और कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं, कौन सा एंटीनेटल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट करके एडवाइस ले सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी है तो डॉक्टर आपको खुद बुलाएंगी, अगर ज़रूरी नहीं है तो ऑनलाइन एडवाइस आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के इन कोविड टाइम्स में, इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप खुद को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला को कोविड हो जाता है तो कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। जल्दी से जल्दी मैं इसे अपलोड करूँगी। थैंक यू।